माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सभी को राम राम। ठीक है, आज का टॉपिक, ठीक है, टॉपिक है आपका पाइप एंड किस्ट्रन। ठीक है ना, सभी के घर में पानी की टंकियां लगी हुई हैं, ठीक है, मोटर लगी हुई हैं, तो कोई भरता है कोई खाली करता है। ठीक है, आज उसी के बारे में बात करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पाइप एंड किस्ट्रन यानी कि पाइप और टंकी। अब देखो, पाइप और टंकी का लेना देना क्या है। ये मान लीजिएगा आपकी कोई टंकी है, ठीक है ना, टैंक है जिसमें एक पाइप लगा होता है भरने के लिए, पानी भरने के लिए, और एक पाइप लगा होता है आपका उसको खाली करने के लिए। ठीक है ना, एक पाइप है भरने के लिए, एक पाइप है खाली करने के लिए। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे ये कहेगा कि ए पाइप जो है इस टंकी को 20 मिनट में क्या कर सकता है, भर सकता है। ठीक है ना, एक पाइप इस टंकी को 20 मिनट में क्या कर सकता है, भर सकता है। और दूसरा पाइप जो लगा हुआ है खाली करने वाला, वो इसको खाली कर देता है मान लो 30 मिनट में। ठीक है ना, वो कितने मिनट में खाली कर देता है, 30 मिनट में। अब ये कहेगा अगर दोनों पाइप एक साथ चला दिए जाएं, दोनों पाइप एक साथ चला दिए जाएं तो टंकी कितनी देर में भरेगी या फिर खाली होगी। दो ही काम होंगे, या तो टंकी भरेगी या फिर खाली होगी। भरेगी कब और खाली कब होगी वो हमें यहां से पता चलेगा। कैसे पता चलेगा वो मैं भी बताता हूं। देखो, जो भरने वाला है वो रहेगा प्लस में, ठीक है ना, और जो खाली करने वाला है वो रहेगा किसमें, माइनस में। भाई इतना ध्यान रखना है, जो भरने वाला है वो प्लस में रहेगा और जो खाली करने वाला है वो किस में रहेगा, माइनस में। तो अब हम क्या करेंगे, हम पहले निकालेंगे टोटल वर्क। क्या निकालना है, टोटल वर्क। अब टोटल वर्क कहां से आएगा, टोटल वर्क जो होगा वो बराबर होगा जो संख्या दी है उसका एलसीएम, यानी कि टोटल वर्क होगा जो संख्या दी है उसका एलसीएम। अब देखो 20 और 30 का एलसीएम कितना हो गया, 60। ठीक है ना, ये 60 हमारे पास में टोटल काम है कि दोनों मिलके जो है वो उनके दोनों का मिलके कितना काम है, 60। अब 20 से भाग करो, 20 या 60, इसका मतलब है ए का 1 मिनट का काम 3। 30 से भाग करो 2, इसका मतलब है बी का 1 मिनट का काम है कितना, 2। अब ये कह रहा है दोनों अगर पाइप एक साथ चला दिए जाएं, अब देखो दोनों पाइप एक साथ चला दें तो ये तो प्लस का है और ये किसका है, माइनस का, क्योंकि खाली करने वाला किस में रहेगा, माइनस में। अब 3 पार्ट भरा और 2 पार्ट क्या हो गया, खाली। तो 3 भरा 2 चला गया तो हमारे पास 1 बच गया ना, इसका मतलब है टंकी क्या होगी, भरेगी। टंकी क्या होगी, भरेगी। अगर ये वाला ज्यादा होता इससे तो टंकी भरेगी नहीं, फिर क्या होगी, खाली होगी। क्लियर। चलिए अब आप क्या करेंगे, इसको 60/3 में से 2 गया, 1 से भाग कर देंगे तो आंसर कितना आ गया, 60 मिनट। ठीक है ना, तो दोनों पाइप अगर एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, 60 मिनट का समय लगेगा। क्लियर, समझ में आ गया। अब देखिए, जैसे ये कह रहा है एक पाइप एक टंकी को 10 घंटे में भर रहा है, ठीक है ना, भर रहा है तो प्लस। दूसरा पाइप जो है बी इसको 15 घंटे में भर रहा है, ठीक है, ये भी प्लस। तो दोनों मिलके इसको कितने घंटे में भर देंगे। अब दोनों मिलके भरेंगे तो जल्दी भर जाएगी टंकी। तो कैसे होगा भाई, ये टैंक है, इसमें मैंने 2 पाइप लगा दिए भरने वाले ही, दोनों पाइप भरने वाले हैं, ये ए पाइप और ये बी पाइप, दोनों भरने वाले हैं। ये भी प्लस में रहेगा, ये भी प्लस में रहेगा। ये 10 घंटे ले रहा है और ये कितने घंटे ले रहा है, 15 घंटे। ठीक है, तो बनाना कैसे क्वेश्चन, देखो ए 10 बी 15, तो टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 30। 30 को भाग करेंगे किससे, पहले आप भाग करो 10 से, 10 या 30, यानी कि ए का 1 घंटे का काम 3, 15 से भाग करेंगे 15 दूनी 30, यानी कि बी का 1 घंटे का काम कितना, 2। ठीक है, अब दोनों प्लस में है ना, दोनों भरने वाले हैं, तो बीच में साइन क्या रहेगा, प्लस का, बीच में साइन रहेगा प्लस का। तो ये आ गया आपका 30/3 और 2 5, 5 से इसको भाग कर दो कितना आ गया, 6 आंसर। ठीक है ना, तो कितने घंटे लगेंगे,
6 घंटे लगेंगे इसको भरने में। टंकी को भरने में अगर दोनों पाइप एक साथ चला दिए जाएं तो कितने घंटे लगेंगे? 6 घंटे लगेंगे। क्लियर? याद रखोगे? अब देखिए, अब आगे की बात करते हैं। अब ये कह रहा है एक पाइप ए जो है इसको 10 घंटे में भर रहा है, बी इसको 15 घंटे में भर रहा है, और सी जो है इसको 20 घंटे में क्या कर देता है? खाली कर देता है। तो भरने वाला प्लस और खाली करने वाला क्या? माइनस। ठीक है ना? खाली करने वाला किस में रहेगा? माइनस में रहेगा। तो अब आपको निकालना है कि अगर तीनों पाइप एक साथ चला दिए जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तीनों पाइप चलाने में एक साथ। तो पहले टोटल वर्क निकालिए। टोटल वर्क क्या होगा? इनका एलसीएम। ठीक है ना? तो 10, 15, 20 का एलसीएम कितना आ गया? 60। यानी कि टोटल काम हो गया हमारे पास 60। ठीक है ना? 10 से भाग करो, 10 छिंग 60, 15 से भाग करो, 15 चौका 60, 20 से भाग करो, 20 तिया 60। ठीक है ना? अब जो भरने वाले हैं उनको प्लस में और जो खाली करने वाला है उसको माइनस में। ये प्लस, ये भी प्लस और ये माइनस। तो 60 बटे 6 4 10, 10 में से 3 गए 7, 7 से इसको डिवाइड कर दो, 7 अट्ठे 56, बच गए 4, 4 बटे 7। तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? 8 सही 4 बटे 7 घंटे। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए, ठीक है ना? समझ में आ गया तो अब आगे चलते हैं। चलो देखो, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बनाता हूं। ए एक टंकी को 10 घंटे में भरता है, बी उसको 15 घंटे में भरता है, और सी उसको 20 घंटे में क्या करता है? खाली कर देता है। ठीक है ना? सी उसको 20 घंटे में क्या कर देता है? खाली कर देता है। अब ये लगाना है हमें क्वेश्चन, ए तथा बी को 4 घंटे तक चलाया तथा उसके बाद सी को भी खोल दिया। तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? यानी कि पहले 4 घंटे हमने इन दोनों को चलाया है, उसके बाद सी को भी क्या कर दिया? ओपन कर दिया। ठीक है ना? तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? देखो करना क्या है, पहले इसका एलसीएम टोटल वर्क निकालो। टोटल वर्क आ गया एलसीएम आपका 60, 60 10 से भाग किया 6, 15 से 4, 20 से भाग किया 3, ये प्लस ये माइनस। लेकिन 4 घंटे मैंने इन दोनों को चलाया है, 4 घंटे इन दोनों को चला दिया। तो ए प्लस बी का 4 घंटे का काम कितना हो गया? 1 घंटे का काम हो गया 6 4 10। अब 4 घंटे चले तो गुणा 4, काम हो गया कितना? 40। ठीक है ना? 40 काम हो चुका। ठीक है ना? फिनिश। बचा कितना? 60 में से 40 माइनस कर दो, बच गया कितना? 20। अब जब 20 काम हमारे पास बचा था, ठीक है ना, 20 पार्ट भरना था, तब क्यों क्या कर दिया हमने? सी को भी ओपन कर दिया। अब टंकी भरने के साथ साथ खाली भी होना शुरू हो गई। तो 6 4 10, 10 में से 3 गए 7, 7 से इसको क्या कर दो? डिवाइड, 7 दूनी 14, बच गए कितने? 6, 6 बटे 7 घंटे। बाकी का काम होने में कितने घंटे लगेंगे? 2 सही 6 बटे 7। अब हमें निकालना टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना हो गया भाई? 4 घंटे तो पहले उन दोनों ने किया, प्लस तीनों ने मिलके किया 2 घंटे, 2 सही 7 बटे 6। तो टोटल हो गया 6 सही 6 बटे 7 घंटे। तो टोटल हो गया 6 सही 6 बटे 7 घंटे। ठीक है ना? क्लियर? याद रखेंगे? चलिए, अब एक क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूं जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना? इस टाइप का क्वेश्चन, जैसे ए एक टैंक को मान लो 10 घंटे में भर रहा है, बी इसी टैंक को 15 घंटे में भर रहा है, और सी इसी टैंक को 20 घंटे में भर रहा है। अब ये भरने वाले हैं तो सभी रहेंगे प्लस में। ठीक है ना? भरने वाले हैं तो सभी रहेंगे किसमें? प्लस में। अब ये क्वेश्चन कहता है
कि तीनों को बारी बारी से एक एक घंटे के लिए चलाया जाता है। ठीक है ना, बारी बारी से एक एक घंटे के लिए चलाया और शुरुआत करी हमने कहां से, ए से। तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो पहले हम निकालेंगे टोटल वर्क 60 को भाग करो 10 6 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60, तीनों प्लस के रहेंगे क्योंकि तीनों भरने वाले हैं। ठीक है ना, अब लेकिन क्या है, एक घंटे ये चलेगा, एक घंटे ये, एक घंटे ये, तो तीनों के कितने होंगे, एक घंटा इसका, एक घंटा इसका, एक घंटा इसका, 3 घंटे। 3 घंटे में काम कितना हुआ, 6 इसने किया, 4 इसने, 3 इसने, 6 4 10 और 3 13। ठीक है ना, 3 घंटे में कितना काम हुआ, 13। अब 13 का पाड़ा 60 में चलो कितनी बार चलेगा, 13 चौका 52, 13 पंजे 65, ज्यादा हो जाएंगे तो 4 बार चलाना, तो 4 बार दोनों की गुणा कर दो 4 से इधर और उधर, तो 4 13 चौका 52 और 4 तिया 12, तो 12 घंटे में 52 काम हो चुका। अब बचा कितना, इसमें से 52 माइनस कर दीजिएगा, बच गया कितना, 8। ठीक है ना, अब देखो 3 घंटे चल गए ना सब, 3 घंटे ये चल गया, 3 घंटे ये, 3 घंटे ये। अब चौथे घंटे में फिर किसकी बारी आई, इसकी बारी आ गई 6 की। अब इसने जो है, ए ने 6 काम कर दिया, बच गया कितना, 2, इसका 1 घंटा यहां पे जुड़ गया। अब ये 2 कौन करेगा, ठीक है, बी। अब बी करता है कितना, 4 काम, तो 2 को तो कर देगा आधे में। ठीक है, तो 2 का करेगा ये कितने में, बी कर देगा इसको 2/4 यानी कि 1/2। तो टोटल समय कितना हो गया, 12 घंटे तो ये, प्लस 1 घंटा ए का और प्लस आधा घंटा किसका, बी का, तो टोटल समय हो गया 12 रे 13, 13.5 घंटे। ठीक है ना, तो टोटल समय हो गया 13.5 घंटे। ठीक है, अगर आप इसमें और भी क्वेश्चन आएंगे, और भी अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको अल्टरनेट भी चलता है, कभी क्या होगा, ए के साथ बी काम करेगा, कभी बी के साथ ए काम करेगा। ठीक है ना, इस टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे। तो आपको क्या करना है, मैं अगली वीडियो में अलग अलग तरीके के पीपीटी लेकर आऊंगा, उसमें आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है ना, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, आप सभी को राम राम।